हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के परामर्श यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज 5 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स जीके के सटीक जीके की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या राजस्थान सरकार ने? तो बताइए दोस्तों कि किस सरकार ने कि जो 10वीं की कक्षा था उसकी उत्तीर्ण अंक को कम करने का प्रस्ताव रखा है कि कम से कम इतने अंक हो तो वो बच्चा पास हो सके। तो उसमें सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये कार्य किया है हाल ही में। तो चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया है? विश्व कैंडी दिवस वो हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है 4 नवंबर को। 4 नवंबर को हाल ही में विश्व कैंडी दिवस मनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई थी? केंद्रीय हिंदी समिति, जो हमारी केंद्र की हिंदी समिति है, उनकी बैठक है वो कहाँ हुई थी? उनकी बैठक 32वीं बैठक, कौन सी बैठक है? 32वीं बैठक है। और वो कहाँ हुई है? वो हुई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। भारत अब क्या है? क्लासिकल अर्थात 11वां देश है। तो चलिए अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी बिजली का वितरण को बढ़ाने के लिए $241 बिलियन का ऋण को मंजूरी दी है, अर्थात $241 मिलियन को ऋण का क्या दिया? मंजूरी दी है। वो कौन सा राज्य है? वो है वेस्ट बंगाल। वो है वेस्ट बंगाल ने बिजली एडीबी ने, किसने? एडीबी ने क्या किया है? बिजली की वितरण को बढ़ाने के लिए क्या दी है? मंजूरी दी है। क्या दी है? मंजूरी दी है। चलिए आगे पर अगले प्रश्न के लिए और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से कुछ पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बता देता हूँ कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% का क्या दिया है? 1% का क्या दिया है? नौकरी आरक्षण दिया है। क्या दिया है? आरक्षण दिया है। ये एक अच्छी बात है। तो दूसरी बात है कि पश्चिमी बंगाल ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार को जल राज्य गीत घोषित किया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि पश्चिमी बंगाल ने पोइला वैशाख एक स्थान है। ये क्या है? ये स्थान है। ये क्या है? ये एक स्थान है। इसको क्या किया है? इसको राज्य दिवस, इसको क्या किया है? इसको राज्य दिवस बनाया है। और बंगाल माटी को, ये बंगलारा है, जो बंगलारा माटी है, उसको क्या बनाया है? उसको क्या बनाया है? जल को, उसके जल को राज्य गीत घोषित किया है। उसके जल को क्या किया है? उसको जल को राज्य गीत जो घोषित किया है। राज्य की गीत, राज्य के गीत घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी बंगाल ने सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया या टैंग मिला है GL 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ। हाँ, जो 11वां बांग्लादेश में जो पुस्तक मेला होता है, अर्थात किताबों का मेला, जो किताबों का मेला होता है, वो इस बार कहाँ पर हुआ है? वो कोलकाता में हुआ है। इस बार वो कहाँ पर हुआ है?
इस बार वो कोलकाता में हुआ है, कोलकाता में हुआ है। इस बार वो कहाँ पर हुआ है? इस बार वो कोलकाता में हुआ है, कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? वो सौरभ गांगुली बने हैं। वो कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली कौन थे? ये क्रिकेटर है। ये क्या है? ये क्रिकेटर है। किस देश के क्रिकेटर है? ये किस देश के क्रिकेटर है? ये भारत के है। ये किसके है? भारत के क्या है? क्रिकेटर है। ये भारत के क्या है? भारत के क्रिकेटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे WEF का महासचिव नियुक्त किया है? हाँ, हाल ही में किसे WEF का महासचिव नियुक्त किया है? तो इसका क्या है? पाम कुमार, कैमी बेडगोक, DR जैकलिन डरक्स या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाँ, जो हाल ही में जो 55वां जो फिल्म महोत्सव होता है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वो आयोजित किया जाएगा गोवा में। वो कहाँ पर किया जाएगा? वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गोवा की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है जो आपको बता देता हूँ कि 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियन गोवा में हुई। जो 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग जो स्विमिंग का खेल होता है वो कहाँ पर हुआ था आयोजित? वो गोवा में हुआ था। दूसरा है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा और गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। अगला है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। इसका आयोजन है वो कहाँ पर होगा? इसका आयोजन वो कहाँ पर होगा? वो गोवा में होगा। ये क्या है? ये ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसमें नौसेना ने NIS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया था। अगला है गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की GDP में किस राज्य की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3 रह गई है? जो GDP होती है वो किस राज्य की घटी है? किस राज्य की घटी है? बड़ी नहीं घटी। वो घटी है किसकी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की क्या है? वो घटी है। क्या है? वो घटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है? शीर्ष यानी ऊपर, शीर्ष यानी ऊपर, ऊपर टॉप, टॉप टॉप पर कौन है? टॉप TOP टॉप। टॉप पे कौन है? कौन है? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DD न्यूज़ ने कब अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई? DD न्यूज़ है ये। DD न्यूज़ क्या है? ये एक चैनल है। ये क्या है? ये चैनल है। ये चैनल है। ये क्या है? चैनल है। न्यूज़ चैनल है। ये किसकी चैनल है? कैसा चैनल है? ये न्यूज़ चैनल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2003 को। इसकी स्थापना 2003
3 को हुई थी। और ये अपनी 21वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाएगा, कहाँ पर मनाया है, वो मनाएगा 3 नवंबर को मनाएगा। कब मनाएगा? 3 नवंबर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मना लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? हाल ही में जो मेलूरी है वो किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो वो बनेगा नागालैंड का। वो किसका बनेगा? वो बनेगा नागालैंड का। नागालैंड का क्या बनेगा? 17वां जिला बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? जो लेबोटोबी ज्वालामुखी है उसमें क्या हुआ था? उसमें विस्फोट हुआ था। वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है आपके इंडोनेशिया में। वो कहाँ पर हुआ है? वो इंडोनेशिया में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहाँ पर हुआ है? वो इंडोनेशिया में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? अर्थात हाल ही में जो आने वाला गणतंत्र दिवस है 2025, उसमें मुख्य अतिथि की भूमिका कौन से देश के राष्ट्रपति निभाएंगे? वो होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। वो कौन होंगे? इंडोनेशिया के। वो कौन किसके होंगे? वो होंगे इंडोनेशिया के। किसके होंगे? वो होंगे इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्रिकेट का प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है? संन्यास यानी वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट में नहीं खेलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है अक्षर पटेल, रिद्धिमान शाह, हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह एक टेस्ट प्लेयर है। वो क्या है? वो एक टेस्ट प्लेयर है। वो एक टेस्ट प्लेयर है और वो आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? अभी हाल में आईपीएल से वो किस टीम में खेलते हैं? वो गुजरात टाइटंस की जीटी से खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? वो शब्द है, वो भाषा को अपनी भाषा के अंदर 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है असम। वो कौन सा राज्य है? असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? इसका 5वां संस्करण है वो कहाँ शुरू हुआ है? वो हुआ है अम्बाला में। वो कहाँ पर हुआ है? अम्बाला में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का अध्यक्ष चुना है? अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का क्या चुना है? अध्यक्ष चुना है। किसे चुना है? वो चुना है भारत को। किसको चुना है? भारत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडार पर प्रतिबंध लगा दिया? अर्थात क्या लगा दिया? प्रतिबंध, अर्थात रोक लगा दी है। रोक। और किसने लगाई है? तो वो रोक है सॉरी, इसका उत्तर अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको लेके दूंगा। क्योंकि ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यहीं पे संपूर्ण करते हैं और बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।